जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 48वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है अक्रूर जी का हस्तिनापुर में पांडवों से जाकर मिलना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर को दी हैं। उन्हें लेकर वे रथ पर चढ़कर कई दिन की यात्रा करने के बाद हस्तिनापुर में आ पहुँचे हैं। वहां आकर नगर के बाहर राजा पांडु और उनके पूर्वजों के बनवाए हुए उद्यान मंदिर आदि को देखकर उससे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। जब वो रथ से उतरकर राजा दुर्योधन और विदुर आदि के पास गए तब सब लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया है। तब राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग्य वचन कहने लगा कि हे अक्रूर, राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी अच्छी तरह से तो हैं। उग्रसेन जब से अपने पुत्र को मरवाकर राजा बने हैं तब से किसी की सुधि नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे कटु वचन सुनकर अक्रूर वहां से चुपचाप उठे और विदुर जी को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे हैं। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री वसुदेव जी की भेजी हुई सब वस्तुएं उनके सामने रख दी और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को श्री कृष्ण जी का परम सुंदर संदेश सुनाया है। अक्रूर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे कुंती, संसार में कोई अमर नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी को सुख दुख सब कुछ भोगना पड़ता है। अतः तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। ये सुनकर कुंती ने वसुदेव आदि की कुशल पूछकर कहा है कि हे अक्रूर, श्री कृष्ण और बलराम कभी मुझे तथा युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं। अपने भाइयों की सहायता करने यहाँ वो कब आएंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है तथा हर समय उनके प्राण लेने का उपाय करता रहता है। श्रीहरि जी की कृपा से अब तक तो मेरे पुत्रों के प्राण बचे हैं, परंतु अब यदि यही हाल रहा तो वे किस प्रकार जीवित रहेंगे? जिस प्रकार घर में सांप का निवास होने से हर समय डर बना रहता है, वही हालत मेरी भी है। श्री श्याम सुंदर ने सब प्राणियों का दुख हरने के लिए अवतार लिया है, फिर वे मेरे पुत्रों का दुख दूर क्यों नहीं कर रहे? अब तक मैं अपने को बिना संरक्षक का समझती थी, परंतु अब उनके द्वारा सुधि लेने के लिए भेजा हुआ तुम्हें देखकर मैं ये समझ गई हूँ कि मेरा भी कोई सहायक है। जैसे कन्हैया ने कंस को मारकर माता पिता को सुख दिया है, उसी प्रकार उन्हें मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। कुंती की ये बात सुनकर अक्रूर ने आंखों में आंसू भरकर कहा है कि हे बहन, तुम चिंता मत करो। श्री श्याम सुंदर तथा बलराम ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि हम तुम्हारे पास बहुत ही शीघ्र आ रहे हैं। आज अक्रूर जी के मुख से इन वचनों को सुनकर कुंती को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। कुंती को ये मालूम पड़ गया है कि भगवान उसकी रक्षा करने वाले हैं, तो उसको कोई चिंता नहीं रही। उसके मन में एक ही भाव है कि कब कन्हैया के दर्शन हो और कब मेरे मन को शांति मिले, क्योंकि भगवान के दर्शन करने मात्र से जीव मात्र को शांति मिलती है। और कुंती तो वैसे भी भगवान की परम भक्त है। भगवान की भक्त होने के नाते श्री कृष्ण सदा उनके लिए चिंतित रहते हैं। उन्हीं का दुख दूर करने के लिए अक्रूर जी को उन्होंने कुंती के पास भेजा है। ये बात आज मन में सोचकर कुंती को बारंबार मन में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उनके रक्षक भगवान उनके लिए पूरी तरह से चिंता करते हैं। और जब चिंता करने वाले भगवान हैं तो मनुष्य को अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।
और इधर कुंती को धीरज बंधाकर और विदुर को साथ ले अक्रूर हस्तिनापुर वासियों से ये पूछने गया कि प्रजा की क्या राय है। तब सभी ने उससे ये कहा कि राज सिंहासन पांडवों को ही मिलना चाहिए। ये सुनकर अक्रूर विदुर के साथ राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे इस प्रकार कहा है कि हे महाराज, तुम कौरव कुल में परम श्रेष्ठ हो, फिर अपने भाई की गद्दी लेकर अपने भतीजों को कष्ट क्यों दे रहे हो? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति लालच करे तो इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी। तुम जिनके लिए ये पाप कर रहे हो वे परलोक में कुछ काम नहीं आएंगे और तुम्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। मरने के बाद मनुष्य का केवल धर्म और अधर्म ही साथ जाता है, इसलिए तुम्हें युधिष्ठिर आदि को दुख नहीं देना चाहिए। अक्रूर के इन वचनों को सुनकर धृतराष्ट्र ने उसका हाथ पकड़कर उत्तर दिया कि हे भाई, मैं ये समझता हूँ कि तुम मंगलकारी बात कर रहे हो, परंतु हे अक्रूर, मैं क्या करूँ? ये दुर्योधन आदि मेरा कहना ही नहीं मानते, इसलिए मैं भी अब उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ अकेला बैठा हुआ श्री हरि जी का भजन करता रहता हूँ। तुम श्री कृष्ण जी से मेरा दंडवत प्रणाम कहना। अक्रूर ने कहा है कि हे राजन, श्री हरि की माया बड़ी प्रबल है जो तुम्हें ना जाने किस ओर ले जा रही है। क्या पता श्री नारायण जी क्या करने वाले हैं। इतना कहकर अक्रूर जी वहां से चले आए और फिर कुंती को धीरज बंधाकर वहां से विदा हो वे मथुरा की ओर चल पड़े हैं। मार्ग में अक्रूर जी सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र कैसे अपने पुत्रों के मुंह में अत्याचार कर रहा है, पांडवों के ऊपर भयंकर अत्याचार कर रहा है, लेकिन इस अत्याचार के बदले उसको दंड मिलेगा, उसको नरक में वास मिलेगा। ये बात समझाने पर भी धृतराष्ट्र ने मेरी बात नहीं समझी। इससे मालूम होता है कि कौरवों का नाश अब प्रभु शीघ्र ही करने वाले हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, मथुरा आकर अक्रूर जी ने राजा उग्रसेन, वसुदेव जी और श्री कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े हो हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने हस्तिनापुर में जाकर कुंती तथा युधिष्ठिर आदि भाइयों का दुख देखा है। कौरवों का अधर्म आपसे कुछ छिपा नहीं है। अब आप उन पर कृपा कीजिए, उनके दुखों को दूर कीजिए। उनका हर क्षण दुख में बीत रहा है, वो तो केवल आपके सहारे हैं, इसलिए अब आपको उन पर कृपा करनी चाहिए। इस तरह से अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को वहां के सब समाचार सुनाए हैं। तो यहीं पर आज के इस अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।